यावद्वित्तोपार्जन शक्तस्तावन् निज परिवारो रक्षः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्तां पृच्छति कोकिन गेहे भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते प्राप्ति सन्निहिते मलिने नहीं दुष्कृं कर्णे भज गोविन्दं गोविन्दं मते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल प्रातः तक हमने भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय के 6 श्लोकों तक अध्ययन किया, जिसने भगवान के द्वारा आकाश और वायु का उदाहरण देते हुए इस संपूर्ण सृष्टि में अपने आप को अवस्थित बताया कि जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से सब भूत मुझ में स्थित हैं, ऐसा जान। और अब आगे कहते हैं कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। के सब भूत मिले मारे माही बीते कल्प जना अर्जुन फिर कल्प शुरू होया पाछो सिरजू से भूताने निज कर मारे मुजब सिरजू कर अंगीकार द्विगुणी माया सिरजू बारंबार भूताने निज स्वभाव रे अधीन हुआ कर्माशक्ति हीन और उदासीन ज्यों रेवण स्यूं बेकर्म नहीं बांधे माने सुन में ही वो परमात्म बेकर्म नहीं बांधे माने सुन में ही वो परमात्म। अर्थात हे अर्जुन, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात मेरी प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के प्रारंभ में उनको मैं पुनः रचता हूँ, फिर उनकी रचना करता हूँ। कैसे कि अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसीलिए यह उक्ति चली, हे अर्जुन न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश, अर्थात जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप
सत्ता मात्र से होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। तो भगवान कहते हैं कि उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। अवजानन्ति मामूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम महेश्वरम्। तुम्हारी इच्छा सु मम माया सीधे चरे अचरे जगत सारो। आने जाने रे चक्कर में उमरयो है जग सारो। फिर भी मूर्ख अज्ञानी समझ मने नहीं पावे से भूताने सिरजनहारो। मिनखा शरीर क्यों रहावे सब भूताने सिरजनहारो। मिनखा शरीर क्यों रहावे। मयाध्यक्षेण प्रकृति। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाल से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस कारण से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। किंतु अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ मनुष्य मुझे साधारण एक मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझे संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते। मुझे ही जन्मने मरने वाला अपने प्रकार का सामान्य मनुष्य मानते हैं। क्यों कि मोगाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और राजस्थानी में फेरू भी मूर्ख अज्ञानी समझ मने नहीं पावे है से भूताने सिरजनहारो। मिनखा शरीर क्यों रहावे फिरता आशा कर्म ज्ञान आड़ा अज्ञान जन अर्जुन। तारे राक्षसियारो स्वभाव माया में मोह रया हरदम। पण जो देवी प्रकृति वाला नित भजन करे मारो प्यारा। जाने सनातन नाश रहित अक्षर स्वरूप जग आधारा। जाने सनातन नाश रहित अक्षर स्वरूप जग आधारा। हे अर्जुन, वे व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते। और हे अर्जुन, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य भाव से मेरे मन से मुझको जोड़ करके निरंतर बसते हैं। अनन्य मन से